जय हिंद दोस्तों, यशराज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास का तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके दूसरे टॉपिक में हमने मानव विकास सूचकांक के बारे में आप सभी को बता दिया था। तो चलिए तीसरा टॉपिक के रूप में वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यानी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के से स्टार्ट करते हैं। यूएनडीपी की मानव विकास की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के तत्कालिक अध्यक्ष केसी पंत ने कहा कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। इस पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट एनएचडीआर में 1981, 1991 तथा 2001 के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के एचडीआई मूल्यों का अनुमान लगाया गया था। इस रिपोर्ट्स में विकास की दरें भिन्न भिन्न थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश यानी जो बीमारू के नाम से जाना जाता है, उनका रैंकिंग सबसे नीचे था। आगे कहता है निर्धनता, यानी निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धनता सूचकांक, यानी जिसे हम इंग्लिश में ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, निर्धनता के परंपरागत निर्धनता अनुपात पॉवर्टी रेशियो से काफ़ी मिलता जुलता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि में मानव निर्धनता सूचकांक यानी एचपीआई में कमी आई है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इसमें मामूली कमी आई है। इसके बाद आता है उपभोक्ता व्यय, यानी उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। इसके बाद आता है टॉपिक आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं, यानी इसी से देश की विकास होता है। उन्हें देश की आधारिक संरचना यानी आधारभूत ढांचा कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। आगे आता है बिहार के विकास की स्थिति, यानी कि अपने देश भारत में बिहार के विकास की स्थिति किस प्रकार की है। बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। तो यही बिहार है जहाँ गौतम को बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर ने शांति का संदेश यही दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार में हुआ था। बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंका था। यानी सबसे पहले अगर किसी आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया, वो है चंपारण आंदोलन। बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था।
यहाँ से आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल कर आ सकता है कि बिहार में लोकनायक जयप्रकाश राय ने आंदोलन का किस नारा का अम, उद्गम किया था। यानी कि लोक गीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म भी इसी बिहार में हुआ था। लेकिन वही बिहार आज कई तरह की समस्याओं का शिकार है, जहां गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। अगर भारत में बिहार के पिछड़ेपन का कारण देखा जाए तो ये कुछ निम्नलिखित कारण हैं, जिसमें यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है कुछ प्रमुख कारण, जिनमें से 8 कारण को दर्शाया गया है। पहला है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी जहाँ भी भारत का जनसंख्या स्तर जो वृद्धि स्तर है वो उसके तुलना में बिहार की जनसंख्या वृद्धि स्तर बहुत ही ज़्यादा है। वही दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव। तीसरा कृषि पर निर्भरता। चौथा बाढ़ तथा सूखा से क्षति। पाँचवा है औद्योगिक पिछड़ापन। छठा है गरीबी। सातवां है खराब विधि व्यवस्था। आठवां कुशल प्रशासन का अभाव। इन जो मुख्य बुलेट पॉइंट्स हैं वो दर्शा दिया गया है। चलिए इसके बारे में एक एक करके हम आगे देखते हैं। तो पहला है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम होते जाते हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। दूसरा कारण है आधारिक संरचना का अभाव। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी होता है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है, साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कमी है। इस वजह से भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। तीसरा है कृषि पर निर्भरता, यानी बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। यहाँ किसी प्रकार का खनिज का कोई भी आसार नहीं दिख रहा है फिलहाल। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है, इसके चलते उपज कम होती है। चौथा कारण है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। हर साल कम कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है। पिछले साल 2008 में कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने है। इससे कितने जान माल की क्षति हुई है। इस साल 2009 में भी नेपाल में आए जल से बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला। इसके आसपास के इलाके सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जगहों में फसल की काफ़ी बर्बादी हुई, जो चित्र संख्या 1.2 द्वारा समझाया गया है। इसी तरह सूखे की मार दक्षिणी बिहार को झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसान को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य है, जहां उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, वहीं दक्षिणी बिहार में सूखे से सभी किसान को निराशा हाथ लगती है। इस तरह अपना बिहार बाढ़ तथा सूखा दोनों की चपेट में एक साथ रहता है। पांचवा बुलेट पॉइंट्स है कि औद्योगिक पिछड़ापन, यानी कि किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएं सभी झारखंड चले गए। इस कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य ही रह गई। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब से बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ, तब से यहाँ जो भी कल कारखाने थे, जो भी फैक्ट्रियाँ थी, जो भी खनिज निकाले जाते थे, वो सभी झारखंड में चले गए।
जिस कारण से यहाँ औद्योगिक इकाइयों की संख्या लगभग समाप्त सी हो गई। छठी कारण है गरीबी, यानी बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है, यानी जहाँ भारत की राष्ट्रीय आय जितना है उसका औसत अगर निकाला जाए तो उससे भी आधा, उसके आधे से भी कम है बिहार का राष्ट्रीय आय। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा है। बिहार में निर्धनता का दुष्चक्र है, यानी गरीबी बहुत ही चरम सीमा पर है। सातवां पॉइंट है खराब विधि व्यवस्था, यानी किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहा था। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है। आठवां है कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। यानी जो तालिका 1.5 में बताया गया वह बिहार की स्थिति है। 2001 के जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनसंख्या 8.29 करोड़ था। वही पूरे भारत की जनसंख्या 102.9 था। जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए तो जहां बिहार का प्रतिशत 2.5% था, वही 1.9% भारत का था। इसी प्रकार और भी जो जनसंख्या में एक माप का आधार जो होता है उसके विवरण बताए गए हैं। आगे कहा जाता है कि तत्कालीन राज्यपाल ने राष्ट्रीय विकास परिषद में 27 जून 2005 को अपने अभिभाषण में बिहार की आर्थिक स्थिति का जो लेखा प्रस्तुत किया था वह उपरोक्त तालिका में स्पष्ट किया गया है। उपरोक्त तालिका में से स्पष्ट है कि बिहार में आर्थिक विकास की गति काफ़ी धीमी है, किंतु वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के आकलन में जहां घरेलू उत्पाद GDP 2003-04 में नकारात्मक निगेटिव यानी -5.15% था, वही 2005 में 2008-09 के बीच सकारात्मक पॉजिटिव यानी 11.03% हो गया, जो देश के सबसे तेजी से विकास कर रहे गुजरात से कुछ अंकों से दूसरे नंबर पर आ गया। गुजरात का उपरोक्त अवधि में विकास दर 11.05% रहा, जबकि बिहार का 11.03% रहा। बिहार के विकास के लिए गति का कुछ अर्थशास्त्री आश्चर्य का अर्थशास्त्र यानी मिराकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब बात ये आती है को जो बिहार जिस कारण से पिछड़ेपन का शिकार हुआ है उसे हम किस प्रकार से दूर भगा सकते हैं, तो इसके कुछ उपाय बताए गए हैं जो इस प्रकार है। जहां बताया गया है आर्थिक विकास की गति को तेज करके ही बिहार की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बिहार देश का एक बड़ा राज्य है और इसके विकास की गति में तेज़ी आने से भारत का विकास भी संभव होगा। यहाँ से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछ सकता है कि किस राष्ट्रपति ने बिहार के कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहाँ कहा गया है कि बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक निम्न उपाय किए जा सकते हैं, जो बुलेट पॉइंट के तौर पर दिखाया गया है। पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण, यानी कि राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को
लागू किया जाए। इसके लिए राज्य की जनता तथा खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया जाए, तभी हम बिहार को पिछड़ेपन से उबार सकते हैं। दूसरा पॉइंट्स है कृषि का तेजी से विकास, यानी बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए, उत्तम खाद उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके। इस तरह कृषि का तेजी से विकास कर बिहार का आर्थिक विकास किया जा सकता है। तीसरा है बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है, जान माल की भी काफ़ी क्षति होती है। उत्तरी बिहार की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है, इसलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण को सफल बनाया जा सकता है। दुर्भाग्य से बिहार का दूसरा भाग सूखे की चपेट में रहता है, अतः सिंचाई की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध करा इस दुखद स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। चौथा है आधारिक संरचना का विकास, यानी बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ सके। पांचवा है उद्योगों का विकास। बिहार से झारखंड के अलग होने से यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया था। मुख्यतः चीनी मिलें बिहार के हिस्से में रह गई थी, जो अधिकतर बंद पड़ी थी। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों से तथा विदेशों से पूंजी निवेश लाने के लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वर्तमान में जर्जर अवस्था के उद्योगों का पुनर्विकास किया जा सके। छठा कारण जो है वो है गरीबी दूर करना, यानी बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% से भी अधिक लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। सातवां है शांति व्यवस्था की स्थापना। बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है, आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। आठवां स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन बेहद ही जरूरी है। नौवां केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, यानी बिहार के विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत है। कुछ राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जाती है। पिछले राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण उत्तर पूर्व के राज्यों को विशेष सहायता मिलती रही है। चूँकि बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जा रहा है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड के अलग हो जाने के बाद खनिज बहुल क्षेत्र झारखंड में चले गए और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि तथा कुछ ही उद्योग रह गए। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकता है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो इसका सही उत्तर आप लोग दे सकते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आगे कहता है बिहार की अत्यधिक जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता, सिंचाई की सुविधा का अभाव, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि तथा गरीबी जैसी अनेक समस्याएं यहाँ उपस्थित हैं। अक्सर बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से तबाह रहता है तो दक्षिणी भाग सूखा से ग्रस्त रहता है। पिछले साल 2008 में कोसी की भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य के साधनों इत्यादि के विकास के लिए अधिक धन की ज़रूरत है। अपने आंतरिक संसाधनों से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, इसलिए इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोरों से की जा रही है। इस संदर्भ में राजनीतिक प्रयास काफ़ी किए जा रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य को केंद्र के द्वारा विकास के मद में अधिक सहायता तथा करों से
रियायत मिलने लगेगी, जिससे बिहार के विकास में गति आने की संभावना है। लेकिन बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र के समक्ष अनेक व्यवहारिक तथा प्रशासनिक समस्याएं आ रही है। देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका। दोस्तों, ये एक अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो भी लंबी ज़्यादा हो जाएगी फिर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।